अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम डेटाबेस सिस्टम लैब बाय मैम ज़ैनब इम्तियाज़ उसका नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लैब का। तो इससे पहले थोड़ा सा प्रीवियस सेशन का बता दूं कि उसके अंदर हमने न्यू डेटाबेस क्रिएट की थी, टेबल्स क्रिएट किए, उसके अंदर प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करके देखा। उन टेबल्स के अंदर हमने डाटा इंसर्ट किया, फिर उस डाटा को रिट्रीव किया, फेच किया सेलेक्ट क्यूरी के थ्रू। ठीक है, ये वाला काम हमने प्रैक्टिकली भी किया है और लैब टास्क भी आपको अवेलेबल हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ रहे हैं कि हम अब वो वाला जो टेबल है जो अभी हमने बनाया है, हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर वाली वैल्यूज को कैसे डिलीट कर सकते हैं और उस डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। आज हमारा बेसिकली डिलीशन के ऊपर होगा जो ये सेशन है। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो गए अपडेटिंग ऑफ डाटा इन टेबल्स। टेबल के अंदर जो भी डाटा पड़ा है हम उसे अपडेट कैसे कर सकते हैं। जो डाटा टेबल्स के अंदर पड़ा है हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम टेबल्स को कैसे डेटाबेस में से टेबल्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं। और जो डिलीशन ऑफ डेटाबेस है, पूरी डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन किसी एक दो बच्चे ने मुझसे किया था कि हम सर डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो ये इस क्यूरी में भी आप देख लेंगे इस वाले सेशन के अंदर। तो हम ये क्यूरी है टू अपडेट डाटा इन टेबल। जब कोई भी आपके पास टेबल होता है उसमें आप वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, आप उसे सिलेक्ट क्यूरी के थ्रू शो भी कर लेते हैं अपने, आप किसी भी अगर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां पे। अब लाइक यूजर से कोई भी वैल्यू गलत इनपुट हो गई है तो वो उसे अपडेट तो करना चाहेगा ना। तो उसके लिए एसक्यूएल जो कि फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो हम बेसिकली एसक्यूएल के ऊपर सारा काम कर रहे हैं। तो अपडेट, इसके लिए क्वेरी क्या चलेगी, अपडेट कीवर्ड, रिजर्व कीवर्ड, इसके बारे में आपको बार बार बताता रहता हूँ कि आप इसे किसी और जगह पे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे टेबल नेम, उस टेबल का नेम लिखना है जिसके आप डाटा अपडेट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने सेट लिखना है, मतलब आप अपडेट तो करने वाले, अब उसे बताना पड़ेगा कौन जो कॉलम्स आपने अपडेट करने उनके अंदर वैल्यूज क्या इंसर्ट करनी है। अब उसने कहा कि सेट कॉलम वन कोई भी हो सकता है जो उस टेबल में जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो वैल्यू आपने अपडेट करनी वो पास करवा देनी, कॉमा अब कॉलम टू। यहाँ पे आप एक कॉलम भी एट अ टाइम अपडेट कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं कॉमा की सेपरेशन से। उसके बाद वेयर कंडीशन, कंडीशन इसलिए लगाई जाती है क्योंकि हमने कोई ना कोई एक जो वैल्यू है उसे अपडेट करना है। लाइक पूरी डेटाबेस में से आप उसे अपडेट करना चाहते हैं जिसकी आईडी 2 हो। ठीक है, तो अब जिसकी आईडी 2 है तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा ना, सर्चिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए वेयर ये क्लॉज यूज होती है जिससे वो स्पेसिफिक डाटा को ढूंढ के लाता है। सिंपल सी क्वेरी है कि डाटा अपडेट कैसे करना है। अपडेट टेबल का नेम आपने लिखना है, उसके बाद कॉलम्स का नेम लिखना है जो आप अपडेट करने वाले हो। उसके बाद वेयर कंडीशन कि जिस रो को आपने अपडेट करना है। हम ये सारी जो क्यूरीज हैं प्रैक्टिकली भी अपने जो है जैम्प सर्वर के ऊपर मैं आपको रन करवा के दिखाऊंगा। नीचे एक प्रैक्टिकल टास्क मौजूद है, अभी सिर्फ आप सिंपल इसे समझ लें क्या चीज है। उसके बाद है क्यूरी टू डिलीट डाटा इन टेबल के। पहले तो हमने देखा कि जो ऊपर है क्यूरी ये वाली अपडेट करने के लिए, डाटे को अपडेट करने के लिए, जो अगर मतलब किसी से कोई मिस्टेक से डाटा गलत इंसर्ट हो गया। अब क्यूरी है कि अगर हम कोई रो ही डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब अब कोई एक रो हमें चाहिए ही नहीं, वो हम डिलीट करना चाहते हैं। उसके लिए सिंपल सी क्यूरी है डिलीट फ्रॉम, ये रिजर्व्ड कीवर्ड, टेबल का नेम लिखना है, वेयर कंडीशन। जहां पे भी आपने एक वन रो की बात करनी है वहां पे वेयर क्लास लगेगी। वेयर क्लॉज का ये फायदा होता है कि ये स्पेसिफिक रो के ऊपर आपको लेके जाती है। ये प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि किस तरह हम इसे यूज करते हैं। तो एक और भी है कि अगर आपने पूरे जो टेबल की वैल्यूज है वो उड़ानी है, ये वेयर क्लॉज तो सिर्फ वो उड़ाएगी ना एक रो को। अगर आप पूरे टेबल का डाटा उड़ाना चाहते हैं तो आप लिखेंगे टर्न के टेबल और टेबल का नेम जिसमें से आप डाटा उड़ाना चाहते हैं। तो ठीक है, सिंपल सी क्वेरी है डिलीट करने के लिए डाटे को टेबल के अंदर से।
अब अगर मैंने किसी डेटाबेस के अंदर से पूरा टेबल ही डिलीट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्यूरी लिखोगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम। अब ये ड्रॉप और टेबल ये हैं रिजर्व कीवर्ड। यहाँ पे जो टेबल नेम होगा जिसे आप ड्रॉप करना चाहते हैं डेटाबेस पे, वो लिखेंगे उसका नेम, ड्रॉप टेबल नेम, ठीक है। ये इजी थी क्यूरी। उसके बाद है क्यूरी टू डिलीट डेटाबेस, कि अगर हम पूरी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं तो क्या क्यूरी लिखेंगे। आप लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नेम, सिंपल सी क्यूरी है अगर आप पूरी डेटाबेस को ही डिलीट करना चाहोगे, ठीक है। तो चलें चलते हैं अपने XAMPP सर्वर के ऊपर, और ये है वो प्रैक्टिकल टास्क जो हम परफॉर्म करने वाले हैं आज। BSCS की हमने प्रीवियस सेशन में डेटाबेस बनाई, उसके अंदर क्लास नाम का हमने एक टेबल बनाया, उसके अंदर हमने वैल्यूज इंसर्ट की। तो अभी चलते हूँ, मैं आपको ले चलता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी BSCS की डेटाबेस है, ठीक है, और उसके अंदर क्लास नाम का जो है टेबल पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें, SQL की टैब से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कितना डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इस अगर क्यूरी को रन करता हूँ ना, तो ये मुझे शो करवाएगा क्या क्या डाटा। गो पे क्लिक किया तो इसने मुझे दिखा दिया कि इसके अंदर दो हमने कॉलम्स बनाए थे, उनके अंदर ID1 और ID2 एक कॉलम है, और नेम के अंदर BSCS और BSIT ये वाला हमने इंसर्ट किया हुआ ऑलरेडी। अब हम क्या क्यूरी अपडेट करना चाहते हैं। अब मैं अपडेट करना चाहता हूँ किस डाटे को, कि ये चलो ID2 को करके देख लेते हैं। BSIT को मैंने अपडेट करना चाहता हूँ, लाइक मुझसे अभी ये रॉन्ग इनपुट हो गई है। तो अपडेट के लिए क्या क्वेरी थी, ये थी अपडेट टेबल और कंडीशन नेम, ठीक है। ये मैं आपको इधर चला के दिखाता हूँ। वैसे ये नीचे बटन होता है बनाने का, लेकिन आप इसे कम यूज किया करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में या सेशन में बताया था, क्योंकि ये काफी इसके अंदर मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। अब अपडेट टेबल नेम, टेबल का नेम क्या है, क्लास, ठीक है। उसका अपडेट टेबल, ठीक है। अब सेट, उसका कॉलम कौन सा है, कॉलम है नेम का, ठीक है। उसको मैं वैल्यू क्या देना चाहता हूँ, अब मैं इसके सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वैल्यू एक ही होगी। अब वो कॉलम है स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं लिख देता हूँ वो पहले बड़े, मैं उसे कर देता हूँ BS फिजिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अब वेयर की कंडीशन लगेगी, ठीक है, कि कौन सा मैं किस जगह पे अपडेट करना चाहता हूँ। अब मैं कंडीशन में लिख देता हूँ वेयर जो टेबल की ID है वो इक्वल है 2 के, ठीक है। ठीक है जी, तो हमने क्यूरी अपडेट की टाइप कर ली कि अपडेट क्लास जो कि हमारा टेबल है, उसके अंदर जो है ID2, उसमें हमने हमारी जो पहले वैल्यू पड़ी हुई है वो है BSIT। मैं चाहता हूँ कि उसके नेम में BS फिजिक्स हो जाए। मैं इस क्यूरी को सिलेक्ट करूंगा और गो पे क्लिक कर दूंगा। जैसे गो पे क्लिक करूंगा वो कह रहा है कि 1 रो अफेक्टेड। चले हम अब सिलेक्ट की क्यूरी लगा के देख लेते हैं कि क्या वाकई कोई रो चेंज हुई है। क्लास में से सब कुछ सिलेक्ट, ये आपने याद रखना है कि ये वाला सेमीकोलन आपने लाजमी डालना है, अगर मैं नहीं डालूंगा तो नीचे वाली क्वेरी पे एरर देगा। ये सर्वर का कुछ इश्यूज हैं, ठीक है, इसके लिए ये पूरी फाइल कंपाइल करता है, ठीक है। इस पे मैंने किया और इसे गो कर दिया। क्यूरी में एरर, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, ये नहीं हमने लिखा था, ठीक है, क्लास। अब मैं जब इसे रन करूंगा, ठीक है, अब ये देखो, आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू BSIT से BS फिजिक्स हो गई है। अब ये हमने टेबल में से डाटे को अपडेट कर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम अगली कौन सी क्यूरी थी हमने जो पढ़ी है, अपडेट थी, उसके बाद है डिलीट, ठीक है। अब हम डिलीट करने वाले हैं, तो मैं जा रहा हूं अपने XAMPP पे,
अब डिलीट की क्या की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम है क्लास वेयर जिसकी आईडी इक्वल होगी 2 के। ठीक है, अब मैंने क्या क्यूरी थी डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन ये थी कि टेबल में से जिसकी आईडी 2 है ना, बीएस फिजिक्स। अब ये देखें, हम डाटा देख के हटे हैं कि ये वाली वैल्यू हमने अपडेट किया, इसे डिलीट कर दो इस वाली। मैं सिंपली इसे पकड़ूंगा, ठीक है, इसको सिलेक्ट करूंगा और गो पे क्लिक करूंगा। ठीक है, मैंने गो पे क्लिक कर दिया। अब वो कह रहा है कि मतलब 0 रो इन्फेक्टेड या 1 रो इफेक्टेड, मतलब 1 रो हो चुकी है इफेक्ट। अब मैं इस सिलेक्ट वाली क्यूरी को लगा के चेक करता हूँ डाटा हुआ कि नहीं। अब आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ मुझे फर्स्ट वाली आईडी शो करवा रहा है, इसने एक रिकॉर्ड को डिलीट कर दिया। सेम इसी तरह ये टर्नकेट है, आप टर्नकेट और टेबल का नेम लिखेंगे तो पूरे टेबल की वैल्यूज को उड़ा देगा। उसके बाद है ड्रॉप टेबल। अब अगर मैंने इस टेबल को ही उड़ाना हो, ये क्लास नाम का जो टेबल है, तो इसके लिए क्या करूंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा ड्रॉप टेबल, और अब टेबल का नेम क्या है, क्लास। ठीक है, अब मैं इसे अगर रन करता हूँ तो ये इस पूरे टेबल को ही उड़ा देगा। वो पे क्लिक करता हूँ, कह रहा है एग्जीक्यूट करना चाहते हो। अब ये आप देखें, ये BSCS में कोई टेबल ही नहीं रहा है, ठीक है, क्लास नेम का ये BSCS आ गई, ये देखें इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो BS, ठीक है, ये तो क्वेरी थी हमारी टेबल को डिलीट करने वाली। नेक्स्ट क्वेरी जो क्या थी, हम पूरी डेटाबेस को डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी थी कि मैं पूरी डेटाबेस को डिलीट करना चाहता हूं, तो ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, BSCS 1। ठीक है, मैं BSCS 1 नाम की जो डेटाबेस है वो उसे डिलीट करना चाहता हूँ। इसे किया और मैंने एग्जीक्यूट किया। अब आप ये लेफ्ट साइड पे देखेंगे कि आपको BSCS 1 वाली कोई एक भी डेटाबेस नजर नहीं आ रही होगी, वो इसने सर्वर ने डिलीट कर दी है। ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो आज का सेशन बस इतना ही था। हमने क्या क्या सीखा यहाँ पे, हमने देखा कि डाटा अपडेट कैसे कर सकते हैं टेबल के अंदर से, उसकी क्यूरी सीखी हमने। अगर टेबल के अंदर से डाटे को डिलीट करना है किसी स्पेसिफिक रो को, वो कैसे कर सकते हैं, पूरे टेबल को कैसे डिलीट कर सकते हैं वो देखा हमने, डेटाबेस को कैसे डिलीट कर सकते हैं, और ये वाला प्रैक्टिकली हमने ये वाला टास्क भी परफॉर्म करके देखा। So thanks, stay tuned till next session.